गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं लवकुश कुमार और आपका स्वागत है हमारे चैनल द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। तो परसेंटेज चैप्टर से टाइप 3 हमने पढ़ा था, खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत के बारे में। तो इस रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लिया किसी कंपनी में कुछ एम्प्लॉय काम करते हैं, फिर अगर मंदी आ जाए तो क्या करना पड़ता है, कंपनी से कुछ कर्मचारियों को निकाल दिया गया। लेकिन हमको उत्पादन अगर उतना ही लेना है, उत्पादन उतना ही लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कर्मचारी बचे हैं उनकी कार्य अवधि को बढ़ाना पड़ेगा। तो कार्य अवधि बढ़ा दी गई लेकिन कर्मचारियों को घटा दिया गया, तो उत्पादन हमारा क्या रहेगा, स्थिर। तो अगर पूछ लिया जाए आपसे कि प्रारंभ में जो मजदूर यानी जो कर्मचारी निकाले गए थे उनको उनकी कार्य सीमा क्या थी या कार्य अवधि कितनी थी, तो वो ज्ञात कीजिए। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हमने बताया था, खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत। तो उसमें क्या होगा, कर्मचारियों द्वारा किया गया कुल कार्य या कुल वर्किंग पीरियड आपको निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, एक एम्प्लॉय का वर्किंग पीरियड इनटू एम्प्लॉय की संख्या अगर निकाल आपसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो निकल के आ जाएगा कितने घंटे काम हुआ है। तो क्वेश्चन आपको जैसा कि दिख रहा है, कंपनी में मंदी की वजह से 12.5% कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है, जबकि उनकी कार्य सीमा 5 घंटे बढ़ा दी जाती है, जिससे उत्पादन क्या रहे, स्थिर रहे। उत्पादन हमें उतना ही लेना है। तो कह रहा है कर्मचारियों की प्रारंभिक कार्य अवधि ज्ञात कीजिए। 12.5% employees are laid off due to recession in the company, but their working time is increased by 5 hours so that production remains constant. Find the initial working time of employee. तो इसमें क्या दिया गया है, 12.5% कर्मचारियों को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, यानी 12.5% डिक्रीज। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, यानी एम्प्लॉयज का अगर रेशियो निकाला जाए तो क्या आएगा, टोटल वैल्यू वेरिएबल वैल्यू, टोटल वैल्यू 8 और वेरिएबल वैल्यू 1, यानी डिक्रीज हो रहा है कितने से, 1 से, तो 8:7। एम्प्लॉयज का रेशियो आ गया 8:7। अभी इसका रिलेशन हमने क्या बताया था कि अगर टोटल वर्किंग पीरियड निकालना है आपको, टोटल वर्किंग पीरियड, तो एम्प्लॉयज वन एम्प्लॉय का वर्किंग टाइम इनटू नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो वही रिलेशन इनवर्स रिलेशन होगा। तो वर्किंग टाइम में अगर आप रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 7:8। वर्किंग टाइम में रिलेशन आएगा 7:8। वर्किंग टाइम में रेशियो कितना बढ़ा, 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उनकी कार्य अवधि कितनी बढ़ा दी गई, 5 घंटे। 5 घंटे यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 आवर्स। 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 आवर्स। तो अगर इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो क्या कहता है, अगर एक तरफ जितने से मल्टीप्लाई दूसरे साइड में भी उतने से मल्टीप्लाई, तो इनिशियल फाइनल, इनिशियल कितना हो गया, 7×5=35, यानी जो आपका इनिशियल वर्किंग टाइम था वो कितना आ गया, 35 आवर्स। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। कहा गया कि 12.5% कर्मचारियों को मंदी की वजह से निकाल दिया गया, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। तो अगर एम्प्लॉयज में रेशियो निकाला जाए तो टोटल वैल्यू यानी 8 और कम कितना हुआ, 1 तो 7। फिर वर्किंग टाइम में इसका इनवर्स रिलेशन होता है तो 7:8। तो कितना कम हुआ, 1 यूनिट। रियल में कितना कम हो रहा है, 5 आवर्स यानी 5 घंटे। तो अगर 1 यूनिट बराबर 5 घंटे तो 7 यूनिट बराबर 7×5=35 यानी 35 आवर्स। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी फॉर्मुलेशन पे बेस्ड यानी कि जो इनवर्स रिलेशन है इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्वेश्चन कह रहा है किसी सिनेमा हॉल के एंट्री टिकट को 15 रुपए बढ़ा दिया जाता है जबकि आगंतुकों की संख्या 100 कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, राजस्व स्थिर रहता है। यदि प्रारंभिक एंट्री टिकट का मूल्य 120 रुपए हो तो आगंतुकों की संख्या ज्ञात कीजिए। द प्राइस ऑफ एंट्री टिकट ऑफ थिएटर इज इंक्रीज्ड बाई 15 रुपीज, the number of visitor but the number of visitors is reduced by 100 so that revenue remains constant. Find the if the initial price of entry ticket is 120 rupees, then find the number of initial visitors. कि एंट्री टिकट का प्रारंभिक मूल्य कितना था, प्रारंभिक मूल्य जो एंट्री टिकट का था वो कितना था, 120 रुपए। क्वेश्चन के शुरुआत में क्या कहा गया है कि 15 रुपए बढ़ा दिया जाता है, तो अंतिम मूल्य कितना हो जाएगा, 120 प्लस 15 इज इक्वल टू 135 रुपीज। तो अंतिम मूल्य कितना हो गया, 135 रुपए। तो अगर हम प्राइस का रेशियो निकालें, यानी कि टिकट एंट्री टिकट के मूल्य का रेशियो निकालें, तो कितना हो जाएगा, इनिशियल 135, तो कितना हो गया, 15 से काट दे तो 8/9, यानी प्राइस में रेशियो कितना आ गया, 8:9। और हमको रिवेन्यू कांस्टेंट रखना है, तो जो विजिटर्स आ रहे थे उनकी संख्या में क्या करनी पड़ेगी, कमी। तो विजिटर्स में क्या रेशियो आ जाएगा, 9:8। तो विजिटर्स में कमी कितनी हो रही है, 1 यूनिट, बट रियल में कितना कम हो रहा है, 100। कह रहा है कि 100 आगंतुक कम हो जाते हैं, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। तो आपको निकालना क्या है, इनिशियल विजिटर्स। तो इनिशियल विजिटर्स कितने हो जाएंगे, अगर इधर 100 से मल्टीप्लाई नहीं, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100, तो 9 यूनिट कितना हो जाएगा, 900। यानी जो आपको प्रारंभिक आगंतुक आपके थे, इनिशियल विजिटर्स थे, वो कितने हो जाएंगे, 900। यह आपका आंसर। तो ऐसा कर सकते हैं, इनिशियल प्राइस 120 रुपीज, 15 रुपीज इंक्रीज किया गया, तो कितना हो गया, 135। रेशियो निकाल लिया, 120/135, 8:9। तो विजिटर्स में कितना आ गया, 9:8, बट रियल में कितना हो रहा है, 100, और उधर कितना हो रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट इज इक्वल टू 100, देन 9 यूनिट इज इक्वल टू 900। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, यानी टाइप 4। टाइप 4 क्या होगा, इसमें कुछ मैथमेटिक्स के, यानी जो आपके मेंसुरेशन के क्वेश्चंस रहते हैं उससे रिलेटेड है, बट चैप्टर परसेंटेज ही है। तो इसमें क्या होगा, उन फार्मूलाज का यूज़ होगा जो आपके मेंसुरेशन में यूज़ होते हैं। जैसे कि रेक्टेंगल दे दिया गया, सर्किल दे दिया गया, या फिर सिलेंडर दे दिया गया, या फिर कोन दे दिया गया, तो उसमें क्या क्या कहा जाएगा, किन्हीं दो चीज़ को बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा, और उसमें पूछा जाएगा कि उसके एरिया या फिर वॉल्यूम में क्या डिफरेंस या कितना अंतर या क्या परिवर्तन होगा, जो आपको परसेंटेज में निकालना होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है, क्या कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है जबकि चौड़ाई 20% घटा दी जाती है। चौड़ाई में क्या किया गया, कमी, और लंबाई में वृद्धि। तो कह रहा क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। तो ये तो यहाँ पे सीधा कह दिया कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब आपको ये डिसाइड करना है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये डिसाइड करना है कि डिक्रीज हुआ एरिया या फिर इंक्रीज हुआ, यह भी हमें नहीं मालूम। तो ऑप्शन में क्या दिया रहेगा, इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई क्षेत्रफल में, इतने प्रतिशत की कमी हुई। सेम वैल्यू मैथमेटिकल में देके
कमी और वृद्धि दे देगा ऑप्शन में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कमी होगी या फिर वृद्धि होगी। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई। तो अगर लेंथ का रेशियो निकाला जाए या फ्रैक्शन वैल्यू निकाली जाए, 10% इंक्रीज मीन्स 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू। तो लेंथ में रेशियो क्या आ जाएगा, लेंथ में रेशियो आ जाएगा, इंक्रीज किया गया है मतलब 10:11, 10 में 1 बढ़ाएंगे तो 11। फिर कह रहा है कि चौड़ाई में 20% की कमी की गई। तो विड्थ में 20% डिक्रीज किया गया है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो अगर विड्थ में रेशियो निकाला जाए, 5 से कितना हो जाएगा, डिक्रीज हुआ है तो 5 में 1 कम होगा 4। तो अब क्या कहता है, आयत का यानी रेक्टेंगल का आपको अगर एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या करते हो आप, लेंथ इंटू विड्थ कर देते हो या L इंटू बी। तो लंबाई कितनी है, अगर ये देखा जाए तो ये इनिशियल, ये फाइनल, इनिशियल फाइनल। तो इनिशियल का इनिशियल में मल्टीप्लिकेशन और फाइनल का फाइनल में मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आप एरिया में रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा, 10 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, रेशियो कितना हो जाएगा, 11 को आप 4 से करेंगे तो 44। तो आप यहाँ पे देखिए, ये इनिशियल एरिया, ये फाइनल एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हमको यहाँ पे ये एक चीज़ पता चल गई कि एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अब कितना एरिया डिक्रीज हो रहा है ये आपको परसेंटेज में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। तो क्या करेंगे, परसेंट एरिया में परिवर्तन कितना होगा, तो कितने यूनिट का चेंज हो रहा है, 6 यूनिट, कितने पे, 50 पे, इंटू 100। तो क्या आ जाएगा, 12%। क्या होगा, डिक्रीज। 12% की कमी हो जाएगी एरिया में। यह आपका आंसर हो गया। तो अगर आपको 2 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिएगा। 10 लेंथ में कितना हुआ, 10% इंक्रीज, यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 इंक्रीज हुआ तो 10:11। विड्थ में क्या हुआ, डिक्रीज कितना, 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5:4। अब एरिया में रेशियो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है एरिया, 50 रेशियो 44, कितना कमी हुआ, 6, कितने पे, 50 पे, इंटू 100 इज इक्वल टू 12%। ये आपका शॉर्ट फॉर्म में। चलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है जबकि चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, यह आपको ज्ञात करना है। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25% बट द विड्थ इज डिक्रीज्ड या रिड्यूस्ड बाय 20%, देन फाइंड हाउ मच परसेंट एरिया विल बी चेंज्ड। तो क्या करेंगे, फिर से वही काम, लेंथ 25% क्या किया जा रहा है, इंक्रीज, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी 4 से कितना हो जाएगा, 5, 25% इंक्रीज। विड्थ में क्या किया गया है, विड्थ में 20% डिक्रीज किया गया है, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 to 4,
मल्टीप्लाई करेंगे एरिया निकालने के लिए। एरिया में रेशियो कितना आ जाएगा 20:20। कोई भी चेंज, नो चेंज मीन्स जीरो चेंज। कितने पे 20 पे, परसेंट में 100 इज इक्वल टू 0%। यानी आपका आंसर क्या होगा, मीन्स आपका आंसर होगा देयर इज नो चेंज इन एरिया। देयर इज नो चेंज इन एरिया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि हुई या वृद्धि हो जाती है जबकि खपत क्या हो जाती है 20% कम हो जाती है, तो खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 10% while the consumption is decreased by 20%, then find how much percent expenditure will be changed। आपको निकालना है खर्च में क्या परिवर्तन होगा। तो आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि हो गई। आपने फार्मूला क्या पढ़ा था, खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत, यही पढ़ा था। तो खर्च आपको क्या करना है, निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का वैल्यू दिया गया है। प्राइस में क्या हो रहा है 10% इंक्रीज हो रहा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 से कितना हो जाएगा 11। प्राइस में रेशियो निकल गया आपका। खपत यानी कंजप्शन में क्या हो जाएगा, कंजप्शन में रेशियो क्या निकल के आएगा 20% डिक्रीज, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से कितना हो जाएगा 4, 1/5 मीन्स 5 मीन्स -1 4। तो अगर आपको खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर निकालना है तो एक्सपेंडिचर में रेशियो क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 50 रेशियो 44। तो आपका फिर से वही आ गया कितना 6/50 इंटू 100 मीन्स 12%। क्या होगा डिक्रीज। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, यदि एक बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए, यानी यदि एक बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए जबकि उसकी ऊंचाई 10% कम कर दी जाए, तो इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। If radius of a cylinder is increased by 10% while its height is decreased by 10%, then how much percent change in volume will be। यानी आपको वॉल्यूम में चेंजेस निकालना है, कितने परसेंटेज का चेंज होगा। तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि सिलेंडर का वॉल्यूम होता क्या है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे आप जानते हैं पाई क्या है कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, आर स्क्वायर इंटू एच पे। तो हमारे पास दो वैल्यू की जरूरत होगी जो आपको क्वेश्चन में दी गई है, आर और एच। तो कह रहा है कि रेडियस में 10% का इंक्रीमेंट किया गया है, यानी अगर आप रेडियस का फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/10 होगा 10% का, तो इंक्रीज किया गया है तो 10 से 11। अब आपको जरूरत क्या है आर स्क्वायर की, तो आर स्क्वायर का रेशियो कितना हो जाएगा 10 × 10 यानी 100 और 11 ग्राम 121 यानी 100:121। ये आपका आर स्क्वायर में रेशियो निकल के आ जाएगा। अब क्या कहा गया है, हाइट में क्या क्या कहा गया है 10% रिड्यूस कर दिया गया है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 से 9 हो जाएगा, 10:9। अब आपको वॉल्यूम में निकालना है रेशियो, तो आर स्क्वायर इंटू एच, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 इज टू 1089। तो कितना चेंज हुआ 1000 से
1089 हुआ, इनका इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 89/1000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो हटाया, पॉइंट लगाया, कितना हो गया, 8.9% इंक्रीज। ये आपका आंसर। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो नेक्स्ट टाइप क्या है, इसमें हमने लिया है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्शन, इलेक्शन पर आधारित प्रश्न। तो इसमें क्या होता है, कोई भी जैसे होता है एक इलेक्शन होता है, उसमें जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, तो इन क्वेश्चंस में आपको 2 कैंडिडेट दिए जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, इलेक्शन होगा। इलेक्शन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो वोट डालेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो वोट नहीं डालेंगे। तो 2 कंडीशन बनी, या तो वो वोट पड़ेंगे या फिर नहीं पड़ेंगे। फिर उसके बाद एक कंडीशन और बनती है, जो वोट पड़ते हैं उसमें से कुछ ऐसे वोट होते हैं जो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, यानी कुछ अवैध मत हो जाते हैं। तो जो मत अवैध हो गए उनसे आपको कोई लेना देना नहीं, या फिर ये कह लीजिए कि जो जीत या हार होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, जो आपके वैलिड वोट्स होंगे। तो इन कुछ डाटास को दिया जाएगा, आपको कुछ डाटा को दे के आपसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर पूछे जाएंगे। तो अमूमन क्या होता है कि 1 या 2 ही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर उसका डाटा से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो हमने इसमें क्या लिया है, एक टाइप का डाटा दे के फिर उससे 7 क्वेश्चन हमने बना दिए, यानी आप अगर उसको देख लेंगे या समझ लेंगे तो उससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन इलेक्शन। चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं डाले। इन द इलेक्शन 10% पीपल डिड नॉट कास्ट दियर वोट्स। और फिर क्या कह रहा है, 11.11% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। क्या हुआ, 11.11% वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। फिर कह रहा है, विजेता उम्मीदवार ने वैध मतों का 90% प्राप्त करके 12,800 वोट से जीत हासिल की। कह रहा है कि द विनर कैंडिडेट गॉट 90% ऑफ वैलिड वोट्स एंड वॉन बाय 12,800 वोट्स। तो आपको ज्ञात करना है क्या, जो आपको दिया गया है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताया, वोट्स, इलेक्शन होगा, वोट कुछ होंगे जो पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे उनसे हमें कोई मतलब नहीं। जो पढ़ेंगे उनमें से कुछ वैलिड होंगे, कुछ इनवैलिड होंगे। जो वैलिड होंगे उन्हीं से जीत और हार डिसाइड होगी। तो जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया गया है उस डाटा को देख के हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या कहा है कि एक इलेक्शन में 2 उम्मीदवार थे। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमने मान लिया कि इलेक्शन में कितने वोट हैं, 100%। लेट वोट्स आर 100%। तो हम एक डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 100% वोट हैं। मैंने क्या बताया था, 2 कंडीशंस बनेंगी, या तो वोट पड़ेंगे या फिर नहीं पड़ेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाले। तो कितने प्रतिशत लोगों ने वोट नहीं डाले, 10%। तो 100 टोटल थे, तो 10 ने नहीं डाले, तो वोट पड़े कितने, 90%। अब क्या कह रहा है, जो भी वोट पड़े उनमें से 11.11% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए। मतलब 11.11% मतलब 11 होल 1/9%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। तो इसमें 2 कंडीशंस, एक तो वैलिड वोट्स, दूसरा इनवैलिड वोट्स। तो इनवैलिड वोट कितने हो गए, 11.11%।
तो आप निकालिए 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, तो 90%। अब यहाँ 100 नहीं लेके चलेंगे, हमको इससे मतलब है क्योंकि इतने ही वोट पड़े, तो 90% वोट पड़े थे, तो 90 का 1/9 तो कितना हो जाएगा 10%। यानी जो आपके इनवैलिड वोट थे वो इधर 10%, तो वैलिड वोट कितने हो गए? अब 90 में से 10 घटा देंगे, 80%। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार ने वैध मतों का 90% प्राप्त किया। तो अब वैलिड वोट जो थे इसमें से एक जीत होगी और एक की हार होगी। तो वैलिड वोट्स का 90% किसने गॉट किया? जो विनर कैंडिडेट था। तो आप इधर लिख लीजिए विनर, इधर लिख लीजिए लूजर, जो हारने वाला कैंडिडेट और जीतने वाला कैंडिडेट। तो कह रहा है कि 90%, तो 80% आपके वैलिड वोट हैं, 80% का 90%, तो 80% गुणे 90% मीन्स 9/10, तो ये कितना हो जाएगा 72%। यानी विनर ने आपके 72% वोट प्राप्त किए। तो 72 में से 80 में से 72 अगर विनर ने प्राप्त किए तो लूजर ने कितने प्राप्त किए होंगे? 8%। अब दोनों में डिफरेंस कितना हो रहा है? दोनों में डिफरेंस 64 का। अब जो डिफरेंस हो रहा है वही क्या है? वही डिसाइड करेगा जीत और हार को। यानी आपके जो डिफरेंस होगा विनर और लूजर के वोट्स में, उसी से क्या होगा? जीत या हार होगी। तो यहाँ पे परसेंट में कितना हो रहा है? 64%, बट रियल में कितना हो रहा है? 64% परसेंटेज में हो रहा है और रियल में 12,800 हो रहा है। तो इसको अगर काटें तो 1% इक्वल तो कितना आएगा? 200। 64 दूना 128, 200। तो 1% की वैल्यू हमने निकाल ली 200। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इतना आप एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने मान लिया कि चुनाव में 100% वोट थे। 100% में से एक कंडीशन ऐसी बनेगी कि कुछ लोग वोट डालेंगे, यानी डिड कास्ट देयर वोट्स, एंड द अदर सिचुएशन इज डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी वोट नहीं डालेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाले। तो डाले कितने लोगों ने? 90% लोगों ने। 90% में से जो 11.11% वोट आपके इनवैलिड घोषित कर दिए गए थे, तो 11.11% का फ्रैक्शन वैल्यू हमने निकाल लिया 1/9, तो 90 का 1/9 10 हो गया। तो 10% आपके कितने हो गए? इनवैलिड वोट। तो 90 में से अगर 10% इनवैलिड हो गए तो बचे कितने? 80% वैलिड वोट। अब जो जीत और हार होगी वो वैलिड वोट्स पे ही होगी। तो आप इसमें दो कंडीशन फिर बना लीजिए, एक विनर दूसरा लूजर, जीतने वाला और हारने वाला। तो अगला कह रहा है कि जो विनर कैंडिडेट है उसने क्या किया? वैलिड वोट्स का 90%, तो वैलिड वोट्स का 90 यानी 80% का 90% कितना हुआ? 72% विनर ने अगर लिए तो 80 - 72 8% कितना किसने प्राप्त किया? लूजर ने। तो कितना डिफरेंस हो रहा है? जो डिफरेंस हो रहा है उसी से क्या होगी? हार और जीत। तो 64% प्रतिशत में हो रहा है और 12,800 रियल में हो रहा है। तो इसको अगर इससे इक्वल कर दें, 1 यूनिट का मान निकाल लें 200। आप क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है? कह रहा है कि टोटल वोट्स आपको निकालने हैं। तो हमने टोटल वोट कितना माना था? 100%। तो टोटल वोट्स आपके हो जाएंगे 100 इंटू 200, तो कितना हो गया? 20,000 वोट्स। टोटल वोट्स कितने पड़े? 20,000 वोट्स पड़े। तो आगे देखते हैं। सेकंड आपका क्या कह रहा है? आपको निकालना है कितने लोगों ने मतदान किया, यानी कितने लोगों ने अपना वोट कास्ट किया। तो 90% लोगों ने अपना वोट कास्ट किया था। तो आप लिख लेंगे कास्ट वोट्स इज इक्वल टू 90 इंटू 1% की वैल्यू 200, तो ये कितना हो जाएगा? 18,000
लोगों ने अपना मत दिया था। तीसरा क्या कह रहा है, कितने परसेंट वोट लोगों ने वोट नहीं डाले। तो टोटल जाहिर सी बात है 20,000 थे, 18,000 ने अगर वोट डाल दिया तो डिड नॉट कास्ट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20,000 माइनस 18,000 मतलब 2,000। 2,000 लोगों ने वोट नहीं डाला। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाले थे, तो 10 इंटू 200 कर देंगे तो भी 2,000 आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि वैलिड वोट्स का आपको नंबर ज्ञात करना है। तो वैलिड वोट्स कितने हैं, 80%, 1% की वैल्यू 200, तो कितना हो जाएगा 16,000। आपके 16,000 जो मत थे वो क्या थे, वैलिड थे। तो आपको फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवैध मतों की संख्या, इनवैलिड कितने हैं 10%, इनवैलिड वोट्स, इनवैलिड कितने हैं 10%, 10 इंटू 200 2,000। 2,000 वोट्स क्या थे, इनवैलिड हो गए। कह रहा है कि विनर कैंडिडेट्स ने कितने वोट प्राप्त किए। तो विनर कैंडिडेट्स ने कितने वोट प्राप्त किए, 72%। तो विनर 72 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा 14,400 वोट कितने प्राप्त किए विनर ने। तो लूजर ने कितने प्राप्त किए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि लूजर कैंडिडेट ने कितने वोट प्राप्त किए, तो लूजर का क्या हो जाएगा 8% मीन्स 1600। इज दैट क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, जो बताने का मेथड है वो आपको अगर समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।